रफ़ी साहब जब फिल्मी दुनिया में आए थे तो शुरुआत में उनकी आवाज़ का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा था। बैजू बावरा के गाने हिट हो चुके थे, तब भी रफ़ी साहब को संतुष्टि नहीं थी। एक जो वर्सटाइल स्टाइल था ना, वर्सटाइल सिंगर जो थे रफ़ी साहब, उस चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। कुछ ऐसा रफ़ी साहब के कारण फिर चमत्कार हुआ कि रफ़ी साहब को कुछ गाने ऐसे मिले कि रफ़ी साहब को वर्सटाइल सिंगर कहा जाने लगा और पाकिस्तान में मेहदी हसन जैसे लेजेंड गज़ल सिंगर को उनको कॉपी करना पड़ा, उनके स्टाइल को लेना पड़ा। क्या था पूरा किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये वो दौर था, रफ़ी साहब की बैजू बावरा आ चुकी थी लोगों के बीच में। बैजू बावरा के गाने खूब धूम मचा रहे थे और रफ़ी साहब का बैजू बावरा के गानों के बाद ऐसा नाम हो गया था, हर किसी संगीतकार को लगता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ हाई पिच तक जा सकती है। हाई पिच के गाने सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं और रफ़ी साहब को फिर अधिकतर जो गाने मिल रहे थे उस दौर में हाई पिच के मिल रहे थे। रफ़ी साहब को भी ये पता था कहीं ना कहीं जो उनकी प्रतिभा है उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जो भी म्यूजिक डायरेक्टर आता था उनके सामने ऐसे ही गाने लेकर के आता था जिसकी पिच हाई होती थी। रफ़ी साहब से पहले होता क्या था, लो पिच के गाने बनते थे, मगर रफ़ी साहब की जब से आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई, खासकर बैजू बावरा के बाद, म्यूजिक डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी को जैसे पंख लग गए थे। अब हाई पिच के गाने रफ़ी साहब को मिल रहे थे, तो रफ़ी साहब ने जब सोचा कि उनकी प्रतिभा का जो इस्तेमाल है सही ढंग से नहीं हो रहा है, हाई पिच के गाने उन्हें मिल रहे हैं, तो उस दौर में एक अलग संगीतकार अलग तरीके से धुन बनाते थे। जी हाँ, इनका नाम था खयाम। तो रफ़ी साहब को पता था कि खयाम साहब उनकी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। अलग हटके जो रफ़ी साहब चाहते थे कि अलग तरीके से भी वो कुछ गाएं, हाई पिच के गानों से कुछ अलग वो गाएं, तो रफ़ी साहब ने सोचा खयाम साहब उनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। और यही सोचकर उन्होंने एक बार खयाम साहब को अपने घर बुलाया खाने पर और खयाम साहब के आगे अपनी बात रखी कि मुझे कुछ बना दीजिए। अब जैसी खयाम ने सुना, संगीतकार खयाम ने बात सुनी, उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। रफ़ी साहब का इतना बड़ा नाम था कि खयाम को लगा दुनिया जिसके कदमों पर झुक रही है वो उन्हें कह रहे हैं कि उन्हें कुछ बना दीजिए। तो खयाम साहब को पहले तो यकीन नहीं हुआ। बाद में उन्होंने रफ़ी साहब को पूछा, ऐसी क्या कमी रह गई, अब भी आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ बना दीजिए। तो रफ़ी साहब ने कहा नहीं, वो अलग हट के कुछ करना चाहते हैं, इस कमी को आप ही पूरा कर सकते हैं। संगीतकार खयाम ये समझ गए कि रफ़ी साहब चाह क्या रहे हैं। तो संगीतकार खयाम ने फिर रफ़ी साहब को जवाब दिया, अगर आपको ऐसा अलग कुछ करना है तो आपको भूलना पड़ेगा कि आप मोहम्मद रफ़ी हैं। और ये किस्सा मैंने पहले भी शेयर किया था, मगर इस किस्से से अलग हटके कुछ मैं और आपको बताने जा रहा हूँ। खैर, संगीतकार खयाम ने रफ़ी साहब के लिए कुछ प्राइवेट भजन बनाए, कुछ गज़लें उन्होंने कंपोज की। इन भजनों और गज़ल्स के बीच में संगीतकार खयाम ने एक ऐसी गज़ल रफ़ी साहब के लिए कंपोज की थी जिसको दाग देहलवी साहब ने लिखा था, और ये गज़ल थी, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। 1954 में ये गज़ल भजन रिकॉर्ड हुए थे। जो इस गज़ल की धूम थी, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, वो मेहदी हसन के कानों तक पहुंची। मेहदी हसन को ये गज़ल इतनी अच्छी लगी, 10 साल बाद यानी 1954 में रफ़ी साहब का प्राइवेट एल्बम रिलीज़ हुआ था जिसमें ये गज़ल थी, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। मेहदी हसन ने 1964 में रफ़ी साहब के इसी स्टाइल को कॉपी किया अपनी एक गज़ल में, जो फैज़ अहमद फैज़ साहब की लिखी हुई थी। गज़ल थी, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले। यह गज़ल 1964 में मेहदी हसन साहब की आई थी। और ये जो किस्सा था संगीतकार खयाम साहब ने शेयर किया था। उन्होंने ये कहा था, हम ये तो नहीं कहते कि 1964 में 10 साल बाद मेहदी हसन ने इस गज़ल को कॉपी किया। उन्होंने कहा था हाँ, कॉपी तो नहीं, मगर मेहदी हसन ने जो हमने गज़ल को रिकॉर्ड किया था, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, इसके स्टाइल को, रफ़ी साहब के स्टाइल को
मेहंदी हसन ने 10 साल बाद लिया, गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। संगीतकार ख़याम का ये भी कहना था कि जब 1954 में रफ़ी साहब का प्राइवेट एल्बम आया था, उसी के बाद कहा जाने लगा था मोहम्मद रफ़ी इज़ द वर्सटाइल सिंगर। तो ये खासियत थी रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब को पता था कि कौन सी कमी उनके अंदर है और इस कमी को कौन पूरा कर सकता है। और संगीतकार ख़याम की भी महानता देखिए, उनको पता था रफ़ी साहब की आवाज़ को किस तरह से, कौन से सुर चाहिए, कौन से सुर में तराशने की ज़रूरत है, रफ़ी साहब वर्सटाइल सिंगर कहला सके। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में से किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।